दोस्तों अजयपाल शर्मा के बाद अब बंगाल चुनाव में अनुज चौधरी की भी एंट्री हो गई है। एक तरफ बंगाल में वोटिंग कंप्लीट हो गई है, दूसरी तरफ बीजेपी को एग्जिट पोल में भारी जीत मिल गई है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि योगी के दूसरे सिंघम अनुज चौधरी की भी एंट्री बंगाल चुनाव में हो गई है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस समय बंगाल को लेकर तमाम अपडेट मैं आपको बता रहा हूं और बंगाल को लेकर तमाम खबरें भी चल रही हैं। दोस्तों पहले बंगाल में योगी के सिंघम अजयपाल शर्मा किस तरीके से जहांगीर खान की अकल ठिकाने लगा रहे थे, बंगाल के गुंडों को सबक सिखा रहे थे और कैसे बंगाल में एक तरफा तबाही मचा रहे थे अजयपाल शर्मा। लेकिन अब खबर आ रही है कि योगी के जो दूसरे सिंघम हैं यानी अनुज चौधरी, वो भी बंगाल चुनाव में एंट्री मारने वाले हैं। दोस्तों एक खास रिपोर्ट देखिए, समझिए क्या अनुज चौधरी की जो एंट्री है बंगाल में होने वाली है। क्या अजयपाल शर्मा की तरह बंगाल में अनुज चौधरी भी अब एक्शन लेते हुए नजर आएंगे? क्या है खबर और क्या दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। आईपीएस अजयपाल शर्मा के बाद बंगाल में होगी अनुज चौधरी की एंट्री। क्या बंगाल की धरती पर उतरेगा योगी का दूसरा सिंघम? पहले अजयपाल शर्मा ने बंगाल में खलबली मचाई, अब अनुज चौधरी के बंगाल जाने की खबर आई। अनुज चौधरी का नाम सुनकर टीएमसी के गुंडों में मची भगदड़, ममता दीदी के उड़े होश, सन्नाटे में चला गया जहांगीर खान। जी हाँ, बंगाल, वही बंगाल जहां चुनाव आते ही बम, बंदूक, बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी सब एक साथ दिखने लग जाती है। और इसी बंगाल में जब आईपीएस अजयपाल शर्मा पहुंचे तो टीएमसी के कई कट्टर कार्यकर्ता ऐसे गायब हो गए जैसे बिजली जाते ही चूहा बिल में घुस जाता है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ममता बनर्जी के लिए सिर्फ चिंता ही नहीं, ये तो सीधा राजनीतिक तूफान है। क्योंकि चर्चा है कि अब बंगाल में एंट्री हो सकती है अनुज चौधरी की। जी हाँ, वही अनुज चौधरी जिनका नाम सुनते ही दंगाइयों की रीढ़ में झंझनाहट दौड़ जाती है, जिनका नाम सुनते ही दंगाइयों के पैर कांपने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर कह रहे हैं अजयपाल शर्मा के साथ पहलवान अनुज चौधरी को भी भेजना चाहिए था, मजा आ जाता। अब सवाल सीधा है, क्या योगी का दूसरा सिंघम बंगाल में उतरने वाला है? क्या ममता के गुंडा राज पर अब अंतिम चोट पड़ने वाली है? देखिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। एक बड़े अकाउंट ने साफ लिखा है कि बंगाल में अजयपाल शर्मा के साथ पहलवान अनुज चौधरी को भी भेजना चाहिए था, फिर मजा आता। आगे लिखा कि अजय शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने वाले टीएमसी वालों सुनो, बंगाल में तुम्हारी जितनी सीटें नहीं उससे ज्यादा उसने 500 प्लस एनकाउंटर किए हैं। अब आप समझिए ये पोस्ट कोई आम पोस्ट नहीं, ये बंगाल के उन गुंडों के लिए खुला अल्टीमेटम है जो सोचते हैं कि चुनाव में हंगामा करो, बूथ लूट लो, लोगों को पीटो और फिर राजनीतिक ताकत के दम पर बच जाओ। अब जरा ध्यान दीजिए, जब से आईपीएस अजयपाल शर्मा का नाम बंगाल में गूंजा है तब से बंगाल में माहौल बदलता दिख रहा है। कई इलाकों में सुरक्षा सख्त हो गई, पुलिस एक्टिव दिखने लगी, टीएमसी के बड़े चेहरे ऐसे चुप हो गए जैसे किसी ने उनकी जुबान पर ताला लगा दिया। क्यों? क्योंकि अजयपाल शर्मा का रिकॉर्ड सिर्फ कागजी नहीं है, ये वो अफसर है जो गुंडों को नेता नहीं सीधा अपराधी समझता है। लेकिन अब कहानी में नया धमाका होने वाला है। अनुज चौधरी जिनका नाम सुनते ही कई माफिया कांप उठते हैं, जिनकी पोस्टिंग होती है तो शहर में अपराध घटते नहीं बल्कि गायब ही हो जाते हैं। और बंगाल में इस वक्त क्या हो रहा है? कहीं वोटर को धमकाया जा रहा है, कहीं विरोधी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, कहीं हिंदू बस्तियों पर हमले की बातें, कहीं बूथ पर कब्जा, कहीं पोलिंग स्टेशन पर हंगामा। यानी बंगाल में चुनाव नहीं हो रहे, जंग चल रही है। और इसी जंग के बीच अगर अनुज चौधरी जैसे अफसर की एंट्री हो गई तो भाई बंगाल में पहली बार टीएमसी के गुंडे समझेंगे कि कानून सिर्फ किताब में नहीं होता, वो जमीन पर भी चलता है। और अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बंगाल का ये चुनाव अब चुनाव नहीं रह गया, ये अब युद्ध का मैदान बन चुका है, ये अब जंग का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, दूसरी तरफ टीएमसी ने भी अपना पूरा सिस्टम झोंक दिया है। यहाँ वोट नहीं मांगे जा रहे, यहाँ सत्ता छीनी जा रही है। ममता बनर्जी को इस बार अपनी कुर्सी बचाने की नहीं, अपनी राजनीतिक इज्जत बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्योंकि उन्हें पता है अगर बंगाल हाथ से गया तो सिर्फ सरकार नहीं जाएगी, टीएमसी की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। और इसी वजह से ममता इस बार वापसी के लिए तड़प रही हैं। उनकी पार्टी के नेता दिन रात एक ही कोशिश में लगे हैं, कैसे भी करके बंगाल में डर का माहौल बनाए रखा जाए, कैसे भी करके पुराने तरीके से वोट निकलवाया जाए। लेकिन भाई इस बार बंगाल में हवा बदल चुकी है। बीजेपी खुलकर कह रही है इस बार हम इतिहास लिखेंगे, और इतिहास इसलिए क्योंकि बंगाल में पहली बार हिंदू वोट एकजुट होता दिख रहा है। जो लोग सालों से चुप थे, जो लोग सालों से डर कर घर में बंद रहते थे, वो लोग अब बाहर निकल रहे हैं। और इसी चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर उभरा है योगी फैक्टर।
वही योगी जिनका नाम सुनते ही अपराधी थर थर कांपने लग जाते हैं, जिनकी पुलिस व्यवस्था को लोग सिंघम मॉडल कहते हैं। योगी का असर बंगाल में साफ दिख रहा है। लोगों को लग रहा है कि अगर यूपी जैसा सिस्टम यहाँ आ गया तो बंगाल में भी गुंडों का खेल खत्म हो जाएगा। और इसी बीच आईपीएस अजयपाल शर्मा के बाद अनुज चौधरी जैसे अफसर की चर्चा तेज हो गई। तो इसका मतलब साफ है कि ये पोस्टिंग नहीं बल्कि ये बंगाल में एक बड़े ऑपरेशन का संकेत है। यही वजह है कि टीएमसी के गुंडों में भगदड़ मची हुई है। उन्हें लग रहा है कि इस बार बंगाल में चुनाव नहीं, गुंडा राज का अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में अनुज चौधरी बंगाल भेजे जाएंगे? क्या सच में योगी का दूसरा सिंघम उतरने वाला है, या फिर ये सब सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा बनकर रह जाएगी? लेकिन एक बात तो तय है कि जिस दिन अनुज चौधरी बंगाल में उतर गए उस दिन टीएमसी के गुंडे अपनी जेब में पार्टी कार्ड नहीं, जमानत के कागज लेकर घूमेंगे। और याद रखिए, ये बंगाल के लिए सिर्फ एक अफसर की पोस्टिंग नहीं होगी, ये बंगाल के लिए एक नया दौर होगा जहां वोट डंडे से नहीं कानून से पड़ेगा। अब आप बताइए, क्या बंगाल को योगी जैसा सख्त मॉडल चाहिए? क्या बंगाल में गुंडा राज खत्म होना चाहिए? कमेंट में लिखिए बंगाल में सिंघम चाहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।